एक भाई और एक बहन जब एक कमरे में और एक बिस्तर पर लेटे हुए हैं और वो भी कपड़े निकाल के लेटे हुए हैं और उसी समय पर पिताजी कहीं बाहर से आते हैं और खिड़की के रास्ते देख लेते हैं कि दोनों लोग बेड पर लेटे हुए हैं और अवैध संबंध भी बना रहे हैं। उसके बाद पिता के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर ये सब नज़ारा कैसे हो रहा है। बाद में पिता ने बेटे को काफ़ी डांटा और काफ़ी बोला भी। उसके बाद क्या हुआ खौफनाक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विष्णु और एक कहानी कहीं और की नहीं है बल्कि चंपारण बिहार की है। एक कहानी को पूरी जानकारी आप ले लेंगे तो आपको सारी जानकारी पता चल जाएगा। तो दरअसल दोस्तों, एक गांव में बेटी की शादी होती है। बेटी की शादी जब हो जाती है तो 1 साल के बाद उसका जो हस्बैंड होता है उसकी डेथ हो जाती है किसी कारणवश। डेथ होने के बाद बेटी काफ़ी दुखी हो जाती है। दुखी होने के बाद वो अपने मायके में चली आती है। मायके में लगभग वो 6 महीने या साल भर रहती है। साल भर रहने के बाद उस घर में एक भाई भी रहता था छोटा, जो कि भाई के साथ वो हमेशा खेलती रहती थी और साथ में मतलब मन बहलाने के लिए कुछ न कुछ बातें करती रहती थी। धीरे धीरे करके आपस में दोनों में संबंध बन जाता है, प्यार का संबंध बन जाता है और प्यार के संबंध में धीरे धीरे करके शारीरिक संबंध भी बनना स्टार्ट हो जाता है। जब शारीरिक संबंध बनना स्टार्ट हो जाता है तो घर में किसी को क्यों तक भी पता नहीं चलता है, अंदर अंदर पूरा काम चलता रहता है। कुछ दिन के बाद जैसे ही एक दिन में ही दोनों लोग एक बिस्तर पे लेटे हुए थे और वो भी कपड़े निकाल के लेटे हुए थे और साथ में ही शारीरिक संबंध भी बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो जैसे ही कपड़े निकाल कर दोनों लोग बिस्तर पे लेटे हुए थे तब तक अचानक पिताजी आ जाते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाज़ा खोलने के बाद ये नज़ारा देख लेते हैं। उनको उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर ये दोनों लोग यहाँ पर इस अवस्था में क्या कर रहे हैं। क्या कोई भाई अपनी बहन के साथ ऐसा कर सकता है। तो उसके बाद कुछ देर के बाद जैसे ही बेटा बाहर निकलता है तो उसको थप्पड़ मार करके तथा कई बार उन्होंने डांटा बोला भी कि इस तरह की गंदी हरकत मत कर। बट 1-2 दिन के बाद जब फिर से यही नज़ारा होता है और बाप रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो बहन थी, विधवा बहन थी, उसने बोली जो विधवा बहन थी उसने बोली कि मैं भाई से ही शादी करूँगा और भाई के साथ हमेशा जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। तो सेम यही चीज़ भाई ने बोला कि हाँ, मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ और इसी के साथ पूरी लाइफ व्यतीत करना चाहता हूँ। लेकिन ये बात पिता को नहीं मंजूर था कि कोई क्या भाई बहन का जो पावन पवित्र रिश्ता है उसके ऊपर दाग लग जाएगा, इसलिए मैं तुम दोनों की शादी नहीं कराना चाहता हूँ। बात धीरे धीरे करके बढ़ गई और एक पंचायत को बुलाया गया। पंचायत में जब मुखिया जी आए तो मुखिया जी ने बोला कि ये जो भाई बहन का पावन पवित्र रिश्ता है कि दोनों लोग गंदा करना चाहते हैं तो इसको रोकना ही पड़ेगा। जब ग्राम पंचायत को ये सारी जानकारी मिल जाती है तो ग्राम पंचायत के जो मुखिया थे उन लोगों ने बोला कि नहीं, ये शादी बिल्कुल नहीं हो सकती है क्योंकि ये भाई बहन के पावन पवित्र रिश्ते पर दाग लग जाएगा। ताकि इस तरह से अगर शादी होती रहेगी तो समाज में जो भाई बहन का पावन पवित्र रिश्ता है वो काफ़ी गंदा हो जाएगा और इसका कोई मान सम्मान नहीं कर पाएगा। तो वो जो मुखिया थे उन्होंने बोला कि इन दोनों का जो बाल है, दोनों का बाल छिलवा दिया जाए और मुंह में काला पटवा दिया जाए और पूरे गांव में इसको इन दोनों को घुमवा दिया जाए और गले में चप्पल जूते का माला भी पहना करके घुमा दिया जाए, ऐसा गांव के मुखिया जी ने बोला। बट बात कुछ दिन का समय लिया गया, 5 दिन का लगभग 5 से 10 दिन का समय लिया गया। उसी के बीच पुलिस के पास कॉल करके इन्फॉर्म कर देता है कि ऐसी ऐसी बात है। मौके पर पुलिस पहुंचती है और दोनों लोग की बालिग थे और दोनों लोग एक दूसरे से सक्षम थे। हम एक दूसरे के साथ मतलब जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, लाइफ पार्टनर बनना चाहते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और भाई बहन दोनों से पूछताछ करती है तो भाई ने बोला कि मैं इसके साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार सारे संबंध बना चुका हूँ, कई बार मैं सेक्स कर चुका हूँ इसके साथ में और हम दोनों एक दूसरे से इच्छुक हैं और कई बार हम लोग सारे संबंध भी बना चुके हैं और हम लोग यही चाहते हैं कि लाइफ पार्टनर यही हमारा रहे। दोनों लोग सहमत थे जीवन व्यतीत करने के लिए साथ में। नहीं तो पुलिस दोनों लोग को मंजूरी ले करके दोनों लोग की शादी करवा लेती है। तो पुलिस को क्या था, पुलिस ने दोनों की मंजूरी के मुताबिक शादी करवा देती है और शादी करवा बाद और पुलिस को ये पता भी चल जाता है कि दोनों लोग बाद में सभी को पता चलता है कि मतलब कि दोनों लोग सगे भाई बहन नहीं है बल्कि मौसेरे ये आपका भाई लगता था जो लड़का था। दोनों लोग की शादी हो जाती है। जो विधवा बहन जो वो भी काफ़ी खुश हो जाती है और तथा जो लड़का था वो भी काफ़ी खुश हो जाता है।
तो वीडियो बनाने का कोई गलत मकसद नहीं है, बल्कि वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आप लोग को हमेशा सतर्क रहें और जागरूक रखें। अगर आपके मन में या फिर आपके कोई भी चीज़ें आपके फैमिली में गलत हो रहा है, तो हो सकता है तो उसको इन्फॉर्म करें, या फिर अगर आपके मन में कोई मतभेद होता है तो उससे किसी से जा करके राय मशवरा, या जो बुजुर्ग पूर्णिया होते हैं उनसे राय मशवरा जरूर लें। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल जरूर सब्सक्राइब करना ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट कहानी लेकर के। धन्यवाद।